जी स्टूडेंट्स, हम अब जिन ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो हैं, लेकिन हम इनको इकट्ठा डिस्कस करेंगे। ये कौन से दो ऑर्गेनेलिज हैं? दीज आर पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। सबसे पहले इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि पेरोक्सिसोम्स ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं क्या। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज। दीज आर स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट विद इन द सेल। और माइक्रोबॉडीज में दो चीजें आ जाएंगी, कौन सी? पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स। their diameter is about 0.5 micrometer and these are surrounded by single membrane. इनको हम single membranous vesicles का नाम अमूमन देते हैं। इनके जो membranes हैं these are called as cisternae। अब क्योंकि ये vesicles की फॉर्म में है so we can call them as cisternae vesicles। And these peroxisomes and glyoxysomes usually arise from the endoplasmic reticulum। यानी endoplasmic reticulum में different chemical substances, particularly proteins, enzymes, ये synthesize होंगे और वहां से budding के through vesicles बनेंगे which will become either peroxisome or glyoxysome। यानी ये different forms हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज करती हैं। अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं, इनकी कंपोजिशन भी, इनकी प्रेजेंस भी और इनका फंक्शन भी। पहले पेरोक्सिसोम्स की तरफ आते हैं। दीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सेल्स। प्रोटोजोआ के अंदर मौजूद होंगे, यीस्ट के अंदर मौजूद होंगे, प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगे और एनिमल्स के अंदर मौजूद होंगे। एनिमल्स में याद रखिएगा कि these are abundantly present in the liver and kidney cells। यहाँ पे ये ज़्यादा commonly present होते हैं। इनकी composition को अगर हम देखें, they contain mostly oxidative enzymes। यानी जो ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनके नाम के अंदर भी हमें ये वर्ड मिल रहा है ऑक्सीसोम्स का। तो they contain oxidases, peroxidase, glycolic acid oxidase एंड कैटालेस। और इन एंजाइम्स के फंक्शन को अगर हम देखें तो एक तो ये इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रोडक्शन के अंदर और ब्रेकडाउन के अंदर। लाइक ऑक्सीडेजेस आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रोडक्शन, कैटालेस ये इसकी ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होता है। एक और इंपॉर्टेंट रोल जो हम पेरोक्सिसोम्स के साथ रिलेट करते हैं प्लांट्स में, वो फोटो रेस्पिरेशन का है। This is the respiratory activity that occurs in plants in presence of light। और इसमें अमूमन तीन ऑर्गेनेलिस इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्योंकि पेरोक्सिसोम्स को पढ़ रहे हैं, आपने याद रखना है कि दे आल्सो हैव रोल इन फोटो रेस्पिरेशन। ग्लाइऑक्सिसोम्स की तरफ अगर हम चलें, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होंगे और तमाम सेल्स में या तमाम टाइम पर भी नहीं होते। दे आर फाउंड ओनली इन सीडलिंग्स। सीडलिंग्स हम कहते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स को। और सिर्फ उन सीड्स के अंदर विच कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ लिपिड्स। दे आर अबंडेंट इन लिपिड रिच सीड्स। जैसे सोयाबीन उसकी एक एग्जाम्पल है, कैस्टर उसकी एग्जाम्पल है, पी सीड को हम कहते हैं लिपिड पुअर सीड। तो इसलिए पी सीड्स यूजुअली डू नॉट कंटेन ग्लाइऑक्सिसोम्स। अब यहीं से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये इनका रोल क्या होगा। दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वो क्या है वो हम अभी देखेंगे। इनके अंदर जो कॉमन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, दीज आर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेस। और जैसा मैंने बताया है कि इनका रोल जर्मिनेशन के दौरान है। जर्मिनेशन के दौरान प्लांट को, सीडलिंग को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी, हाई एनर्जी सोर्स हम कहते हैं लिपिड्स को। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या करते हैं, ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं थ्रू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और उनको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे कॉमन फॉर्म प्रोड्यूस होती है दैट इज सक्सिनेट,
ये सक्सीनेट फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा और एटीपी की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा. दिस एटीपी विल बी इन्वॉल्व इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड. सो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ग्लाइक्सोसोम्स जर्मिनेशन में इन्वॉल्व होंगे, एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करवाएंगे, और कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिलेट साइकिल.